समता का अर्थ है बराबरी, ऐसी बराबरी जिसमें योग्यता के अनुसार सभी का आकलन हो। यह शब्द हैं संत शिरोमणि आचार्य विनोबा भावे के। विनोबा जी का जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के गांव गागोदा में हुआ था। वे पढ़ाई के दिनों में ही पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ आध्यात्मिक पुस्तकें भी पढ़ा करते थे। छोटी उम्र में ही उन्होंने तुकाराम गाथा, दासबोध, ब्रह्मसूत्र, शंकर भाष्य और गीता का अनेक बार अध्ययन किया। विनोबा जी को अनेक भाषाओं का ज्ञान था। वह उच्च कोटि के रचनाकार भी थे। उनकी प्रारंभिक रचनाएं मराठी भाषा में हैं। बाद में उन्होंने तमिल, हिंदी, संस्कृत और बंगला में अनेक पुस्तकों की रचना की। महात्मा गांधी के आग्रह पर विनोबा साबरमती आश्रम चले आए। आश्रम में आकर इन्होंने खेती का काम किया। इनके कार्यों से प्रभावित होकर गांधी जी ने इन्हें प्रथम सत्याग्रही की संज्ञा दे डाली। विनोबा जी के पास कक्षा 5 से लेकर ऊंची कक्षाओं तक के बच्चे पढ़ने आया करते थे। उनकी रोचक और प्रभावशाली शैली से बच्चे और शिक्षक दोनों ही प्रभावित थे। लोगों ने उनके गुणों से प्रभावित होकर उन्हें आचार्य कहना प्रारंभ कर दिया। विनोबा जी के जीवन पर गीता के उद्देश्यों का गहरा प्रभाव पड़ा। सन 1932 में दहिया जेल में रहकर उन्होंने गीता पर 18 प्रवचन दिए, जो आज गीता प्रवचन के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे हर समय चिंतन मनन में लीन रहते थे। लोगों की सेवा करना उनका धर्म बन गया था। गांधी जी के निधन के बाद विनोबा लगभग 14 वर्ष तक देश के अनेक हिस्सों में घूमते रहे और भूदान आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करते रहे। विनोबा जी देश के कोने कोने में स्थित सुदूर गांवों तक गए और वहां ज़्यादा भूमि वाले किसानों से मिलकर उनकी भूमि का कुछ हिस्सा भूमिहीनों के लिए मांगा। इस भूदान यज्ञ के जरिए देश के अनेक भूमिहीन लोगों को विनोबा जी ने जमीन दिलाई। विनोबा जी के सर्वोदय सिद्धांत के 3 तत्व हैं: सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह। उनका कहना था कि आध्यात्मिक विकास का आधार सत्य है, सामाजिक विकास का आधार अहिंसा और आर्थिक विकास का आधार अपरिग्रह है। वह सर्वोदय का उद्देश्य स्वशासन और स्वावलंबन को मानते थे। आचार्य विनोबा भावे ने जीवन के कई पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। वे जहाँ तहाँ आयोजित प्रार्थना सभाओं, गोष्ठियों में प्रवचन दिया करते थे। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे क्षमता, उद्योग, भक्ति, सीखना सिखाना, तालमेल पर विनोबा जी ने विचार दिए हैं। विनोबा जी ने अपना सारा जीवन एक साधक की तरह बिताया। वे ऋषि, गुरु तथा क्रांति दूत सभी कुछ थे। अद्भुत व्यक्तित्व के प्रकाश पुरुष आचार्य विनोबा का निधन 15 नवंबर 1982 को हो गया, लेकिन अपने विचारों के साथ वे सदैव हमारे बीच में हैं और सदैव रहेंगे। वर्ष 1983 में भारत सरकार ने मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया। धन्यवाद।